हेलो एवरीवन। आज करेंगे हम अपने एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है यहाँ पे। इसमें बोला गया है कि आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पे। तो हमने ट्राइंगल बना लेते हैं अपना। ठीक है, राइट एंगल है बी पे, तो हमने 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे। अब बाकी के वर्टेक्स ए एंड सी भी लिख दिए। ट्राइंगल बन गया आपका ए बी सी। साइड गिवन है ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमने क्या डिटरमाइन करना है? हमने डिटरमाइन करना है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या है और साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या है ना? ये दो पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। बट जब भी आपको ऐसे साइड्स फाइंड करने हो और आपका ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो तो हमें थर्ड साइड की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, दो साइड गिवन हो ट्राइंगल में तो थर्ड की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। थर्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने अपनी थर्ड साइड निकालनी है। तो थ्योरम क्या है? वो है कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज है आपकी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री यानी कि AC, है ना? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो वो हो गया AC। परपेंडिकुलर क्या है? जो आपकी वर्टिकल लाइन है यानी कि AB। बेस क्या है? बेस हो गया आपका BC स्क्वायर। ठीक है, हमने AC की वैल्यू निकालनी है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 24। ठीक है, BC कितनी है? 7। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ 24 576, स्क्वायर ऑफ 7 49। ठीक है, अब AC है, हमने सिर्फ AC निकालना है। जब ये स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, 576 प्लस 49 कितना होगा? 625। स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आता है? 25। तो AC की लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे हमने अपने देखो तीसरी साइड निकाल ली है। अब हमने साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। बट उससे पहले मैं आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस क्या होता है वो बता देता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइड अपोजिट अपोजिट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट एक्यूट एंगल। अब मैं एक्यूट एंगल क्यों डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे? पहले तो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर आपका जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं और बेस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं। बट अब मैं स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ कि जब आपका एक्यूट एंगल, जिस एंगल एक्यूट एंगल पे आपने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। यानी कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में ए ए क्या है? इस एंगल ए पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इस ए के सामने वाली साइड क्या है? BC। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल विल बी योर परपेंडिकुलर। ठीक है, ए की बात हो रही है तो ए के अपोजिट की साइड क्या है? BC। तो वो क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। और बेस की बात करें तो बेस क्या होता है? साइड एडजेसेंट एक्यूट एंगल। ठीक है, अब जिस एंगल पे हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसके साथ वाली साइड आपकी क्या होगी? बेस होगी। बट आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है यानी कि AC तो आपकी हाइपोटेन्यूज फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। बट आपका बेस चेंज हो जाता है ना? वो डिफाइन कैसे होता है? जिस एक्यूट एंगल पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो अब एंगल ए पे बेस क्या होगा? AB। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए पूछा गया है। तो साइन ए क्या होता है? हमने एक ट्रिक सीखी थी ना, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना? तो पहला फ्रैक्शन क्या था? पहला फ्रैक्शन था साइन, यानी कि साइन क्या होता है? P/H। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? कॉस। तीसरा फ्रैक्शन क्या है? टेन, है ना? अब इसको नीचे से ऊपर की साइड पढ़ूं तो क्या होगा? H/P। तो वो क्या होगा? कॉसेक। यानी कि साइन को रेसिप्रोकल करके कॉसेक बना सकते हैं, कॉस को रेसिप्रोकल करके
सेक बना सकते हैं और 10 को रेसिप्रोकल करके हम कॉट बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट इस चीज का कि हम क्या कर रहे हैं। तो साइन ए क्या है, P/H। ठीक है, अब एंगल ए के रेफरेंस में आपका परपेंडिकुलर क्या था, BC, है ना। एच के रेफरेंस सॉरी ए के रेफरेंस में एच क्या है, वो फिक्स है आपका, तो ये हो गया AC। BC/AC, BC की साइड कितनी है 7, AC की साइड कितनी है 25। ठीक है, अब cos A की वैल्यू निकालूं तो cos A क्या है, B/H, है ना। B क्या है, B आपका बेस हो गया इसमें, यानी कि AB/AC, है ना। AB की लेंथ कितनी है 24, AC की लेंथ कितनी है 25। ठीक है, अब सेम चीज हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया साइन C, जिसकी वैल्यू क्या है, या फॉर्मूला क्या है, P/H। ठीक है, अब मेरे को बताओ एंगल C के रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो अपना परपेंडिकुलर क्या है। अब देखो एंगल C के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बन गई, यानी कि AB, और बेस के सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, AB हो गया आपका 24, AC कितना हो गया, वो हो गया 25। ठीक है, सेकंड इसका cos C निकालना है ना। cos C क्या है, B/H। B क्या है, B है आपका BC, H क्या है, H है आपका AC, तो 7/25। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं अपना, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे बोला गया है फिगर 8.13 दे रखी है। ठीक है, फाइंड करना है आपने tan P और cot R। ठीक है, tan P और cot R, अगेन यहाँ पे क्या है, दो साइड्स दे रखी है, तीसरी मिसिंग है। तो अगेन हम क्या करेंगे तीसरी साइड फाइंड करने के लिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, PR का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है ये, परपेंडिकुलर क्या है, PQ का स्क्वायर, बेस क्या है QR का स्क्वायर, यानी कि मैंने अपने साइड से के रिस्पेक्टिव में ही अपनी पाइथागोरस डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो PR स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस QR स्क्वायर, QR की हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। अब ये 12 का स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 12 कितना होता है 144, QR का स्क्वायर। ठीक है, तो QR स्क्वायर किसके बराबर आ गया, वो आ गया 25 के, है ना। तो QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू हो गई √25, और QR की फाइनल वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों आ गई हैं, 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमने 10P और cot R निकालना है। ठीक है, तो 10P की वैल्यू क्या होती है, 10P परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बेस में क्या होगा, हमें पता है कि वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि क्या होगा P/B। ठीक है, अब एंगल P के रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर देखना है, एंगल P कौन सा है आपका, एंगल P है ये, है ना, इसके रिस्पेक्टिव में, यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे, है ना, और इसके साथ वाली साइड क्या होगी बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका QR, और बेस क्या है PQ। ठीक है, तो QR की लेंथ कितनी है 5, PQ की लेंथ कितनी है 12। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका cot R। तो cot R के रेफरेंस में देखें, है ना, cot R के रेफरेंस में देखें तो ये क्या है, ये एंगल है आपका R। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में आपका परपेंडिकुलर ये है, और बेस क्या है ये है ना। तो अब देख लेते हैं कॉट का क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि B/P, है ना। अब B क्या है, एंगल R के रिस्पेक्टिव में बता रहा हूँ, एंगल R के रिस्पेक्टिव में B आपका QR है। ठीक है,
और P कितना है, वो PQ है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5/12। ठीक है, कॉट आर का फाइनल आंसर 5/12 आ गया। अब जो फाइंड करना था हमें मेन, वो देख लेते हैं। बोला गया है कि 10P माइनस कॉट आर कितना होगा, है ना। तो 10P की वैल्यू क्या है, 5/12। कॉट आर की वैल्यू कितनी है, वो भी 5/12। सेम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस निकालना है, तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू कितना है, 3/4। ठीक है, और हमने कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ट्राइंगल गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बट हमें अपना पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, है ना। P/H होता है, यानी कि ये 3 क्या है, P इज इक्वल टू 3 है, और H इज इक्वल टू क्या है, 4। B निकालना है। हमें पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्राइंगल की, बट हमें दो गिवन थी, जो हमें साइन ए से हमने फाइंड आउट करी। अब तीसरी साइड निकालनी है, यानी कि बेस निकालना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है, 4 का स्क्वायर, पी कितना है, 3 का स्क्वायर, बी फाइंड करना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 आ जाएगा स्क्वायर 4 का। अब 3 स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस आ जाएगा, और स्क्वायर 3 कितना होता है, 9, बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू या बी स्क्वायर आ गया आपका 7 के बराबर, और वैल्यू ऑफ b कितना होगा, वो आ जाएगा √7। ठीक है, अब cos a और tan a निकालना है। cos a क्या होगा आपका, b/h, है ना। b क्या है, b है आपका √7, h कितना है, h है आपका 4। अब बात करते हैं tan a की। tan क्या होगा, वो होगा p/b। p क्या है, 3, b क्या है, √7। ठीक है, ये होगा आपके दोनों रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आपका 15 cot a गिवन है 8 के। ठीक है, तो मैं cot a को लिख सकता हूँ 8/15। कैसे, ये 15 मल्टीप्लीकेशन में था, जब साइड चेंज करेगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन गया। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि क्या होगा, b/p, है ना। अब हमने क्या निकालना है, हमें गिवन है यहाँ पे p चल गया, हमें पता है कितना है, 15। b चल गया पता हमें कितना है, 8। हमने क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। p का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ये हो गया h के स्क्वायर के बराबर। तो h का स्क्वायर हो गया आपका 289 के इक्वल। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 289। अब h का जो स्क्वायर है वो राइट साइड आ जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। इसका स्क्वायर है 289, h इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू 17 आ गया। अब आपके पास तीनों साइड है, अब हमने क्या निकालना है, साइन ए
साइन ए क्या होता है पी ओवर एच, है ना। वैल्यू ऑफ पी कितनी है 15, वैल्यू ऑफ एच कितनी निकाली 17, तो ये निकल गया साइन ए। सेकंड है आपका सेक ए, ठीक है। सेक ए क्या होता है आपका कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा आपका बी ओवर एच, तो सेक का क्या बन जाएगा एच ओवर बी, ठीक है। एच कितना है 17, बेस कितना है 8, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारे फर्स्ट 4 पार्ट एक्सरसाइज 8.1 के हमने किए, ठीक है। थैंक यू।